जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों और उनके आकाओं को हो रही है परेशानी। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का। बेहतर भविष्य बनाने के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना बेहद आवश्यक है। गोरखपुर में गीडा सेक्टर 27 में पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेज की यूनिट का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। जीआईएस में मिले 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 10 लाख करोड़ का शिलान्यास और 10 लाख करोड़ पाइपलाइन में है। ये कहना है सीएम योगी का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा के बेहतरीन माहौल में ही निवेश आता है। जब व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। सुरक्षा के इस शानदार माहौल से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से उन लोगों और उनके आकाओं को परेशानी होती है जिनके लिए अपराध ही पेशा था, जो अपराध करने को ही बड़प्पन मानते थे। वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इससे ही वर्तमान सुरक्षित रहेगा और बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना बेहद आवश्यक है। आपको बता दें, सीएम योगी रविवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप बस रहे औद्योगिक गलियारे में गीडा के सेक्टर 27 में बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेज के 1170 करोड़ रुपए के निवेश से लगी यूनिट शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद यहां आयोजित समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आह्वान किया है कि वे नौकरी की बजाय उद्यमिता पर अधिक ध्यान दें। रोजगार के लिए और अधिक अवसर पाने के लिए उद्यमिता बेहद महत्वपूर्ण जरिया है। आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाले जिन देशों ने उद्यमिता, शोध और नवाचार पर ध्यान दिया है, वही देश आर्थिक परिदृश्य में केंद्र बिंदु में है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो अवसर चाहिए उनमें निवेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और सुखद बात यह है कि बीते 7 साल में उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य स्थल बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब पहली बार उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए टीम को लगाया गया। इस टीम ने रिपोर्ट दी कि प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है और उस समय 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मात्र 20,000 करोड़ के निवेश को लेकर बताया गया कि यूपी में निवेश कौन करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने इस सवाल को चुनौती के रूप में मंजूर किया और संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश को वो एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे जहां देश और दुनिया के निवेशक निवेश करने पहुंचेंगे। और उसके लिए जिस स्पीड में काम किया गया उसका परिणाम यह रहा कि फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इसमें से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी की उपस्थिति में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ही शिलान्यास हो चुका है, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने के लिए पाइपलाइन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश के रूप में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की आस भी बढ़ रही है और रोजगार भी आ रहा है। उन्होंने वरुण बेवरेज की गीडा यूनिट का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ पूंजी तो आई, साथ ही प्रशासन ने 48 एकड़ भूमि देकर काम को आगे बढ़ाया। नतीजा ये है कि आज यहाँ 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें से 90% लोग यूपी और यूपी में भी 70% से अधिक लोग गोरखपुर और आसपास के जिलों के हैं। उन्होंने बताया कि युवा पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, थाईलैंड या सिंगापुर जाने को विवश होते थे, लेकिन आज उन्हें घर में ही नौकरी और रोजगार की सुविधा मिल रही है और ये सुविधा अचानक नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश को धरातल पर उतारने के लिए लैंड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का होना बेहद जरूरी है। सरकार ने इन सब पर पूरा ध्यान दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए। निवेश मित्र पोर्टल, जहां 450 से अधिक एनओसी के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, तो वहीं निवेश सारथी से निवेश एमओयू की मॉनिटरिंग की जाती है और जब निवेश धरातल पर उतर जाता है तो निवेशकों को इंसेंटिव देने के लिए ऑनलाइन का भी इंतजाम है। साथ ही निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम फेलो को भी लगाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि जब सुगमता से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो निवेश और रोजगार सृजन भी दिखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीडा में आईजीएल, गैलेंट, अंकुर उद्योग, केयान डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी, तत्व प्लास्टिक ने निवेश किया है। गीडा की तरफ से प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री और रेडीमेड गारमेंट पार्क का काम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
यूपी को निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार नौकरी के साथ स्टार्टअप्स और उद्योग लगाने के लिए सतत प्रोत्साहन दे रही है। युवाओं को हर एक क्षेत्र में उचित अवसर प्रदान हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, जबकि 2 करोड़ एमएसएमई उद्योग में रोजगार मिला है युवकों को और 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनकी सरकार ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5 लाख रुपए तथा दूसरे चरण में 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के प्रभावी होने के बाद लाखों की संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। यूपी का ओडीओपी दुनिया में धूम मचा रहा है और देश में ब्रांड बन गया है। ये निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, जिला प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर आज अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वह नई स्कीम है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख तक के लोन को हम उसको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रभावी होने के बाद लाखों युवाओं को वहां के माध्यम से रोजगार के सृजन की संभावना आगे बढ़ी। आज उत्तर प्रदेश का ओडीओपी दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। देश के अंदर वह एक ब्रांड बन चुका है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वरुण बेवरेजेस जैसे प्लांट यहां पर व्यवसाय के साथ साथ यहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करेगी। जिला प्रशासन ने भी इस दिशा में स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।